हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए लाइट एंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। किस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन किया जा रहा है वही हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी it is the amount of biomass or organic matter produced per unit area, per unit area, per unit time। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लैंड का पीस है जिसकी विड्थ है 1 मीटर एंड लेंथ है 1 मीटर। स्क्वायरिकल एक लैंड का पीस है। उसके ऊपर अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पे 4 kg का ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है तो ये जो 4 kg है यही इसकी हो जाएगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग अ एरिया कि कैसे टाइप का एरिया है, वहाँ की जो प्लांट स्पीसीज है उस पे भी डिपेंड करेगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। और क्या फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हुआ कि जैसे रेन हो गई, लाइट, टेम्परेचर हमारा, कि उन फैक्टर के ऊपर भी, उन फैक्टर्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आ गई हमारी लाइट, टेम्परेचर, वाटर, या फिर उनमें जो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं सॉइल के अंदर, वो सारे फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और कौन से फैक्टर हैं? ये है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वो हमने कंसिडर कर लिया बिल्कुल। और है दूसरा फैक्टर फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो वो पहला लिखा है कि लाइट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे करता है, हमने देखा था। बी की बात करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वाटर न्यूट्रिएंट्स पे भी इफेक्टेड होता है वो। सी की बात करते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर भी इफेक्ट करती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है एंड सी भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।